कमाल की दुनिया। हर रात ये छोटे गोश्त खाने वाले प्राइमेट्स अपने पसंदीदा शिकार पर निकलते हैं। क्रिकेट्स। भले ही ये छोटे हों, पर टाजियर्स ये कर सकते हैं। ये अपने शरीर की लंबाई से 40 गुना ज्यादा छलांग लगा सकते हैं, वो भी सही निशाने के साथ। ऐसे रात के करतब के लिए अंधेरे में देख पाना जरूरी है। इनकी आंखें बहुत बड़ी हैं। हर आंख का वजन इनके दिमाग जितना होता है। जिससे इनकी नजर की सेंसिटिविटी हमारी तुलना में 3 गुना ज्यादा होती है। दरअसल इनकी आंखें इतनी बड़ी होती हैं कि ये सिर के सामने की तरफ फिक्स हो जाती हैं और एक कटोरी में घूमती हैं। लेकिन अपनी बेहद लचीली गर्दन की मेहरबानी से ये जंगल में रात को 360 डिग्री के दायरे में देख सकते हैं। टाजियर्स के पास सिर्फ कमाल की आंखें ही नहीं, बल्कि कमाल के कान भी होते हैं। इनके कान किसी सैटेलाइट डिश की तरह काम करते हैं और अलग अलग दिशा में घूम सकते हैं ताकि छोटी से छोटी आवाज भी सुन सकें। ये ऐसी फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं जो हम सुन भी नहीं सकते। ये प्राइमेट्स में सबसे ज्यादा ऊंची फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। इसका मतलब है कि टाजियर्स अल्ट्रासाउंड सुन सकते हैं। जहां इंसान सिर्फ 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, टाजियर्स की सुनने की क्षमता 90,000 हर्ट्ज तक है। हमारा मानना है कि ये अपने अल्ट्रासोनिक हियरिंग की ताकत शिकार के लिए इस्तेमाल करते हैं। मानिए जैसे झिंगूर के पैरों पर घंटियां बंधी हों। वर्षा वनों के जानवरों के लिए शिकार करना तो मुश्किल है ही, लेकिन एक और गहरी चुनौती है। पानी। क्या आप जानते हैं कि वर्षा वनों में पेड़ पौधों का जाल इतना घना, इतना उलझा हुआ और इतना कसकर गुथा हुआ है कि जब ऊंचे पेड़ से एक बूंद जमीन की तरफ गिरती है करीब 60 मीटर नीचे, तो उसे पहुंचने में करीब 10 मिनट लग सकते हैं। हाँ, 10 मिनट। लेकिन बारिश जितनी धीमी रफ्तार से होती है, उतनी भारी मात्रा में भी होती है, क्योंकि वर्षा वनों में हर साल 10,000 मिलीमीटर बारिश होती है। और जो जानवर यहाँ रहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है खुद को पानी के ऊपर बनाए रखना। ये है बेसिलिस्क लिजर्ड। ये कोस्टा रिका के बरसाती जंगलों के तालाबों और नदियों के पास रहता है और पूरे जंगल के रहवासियों में इसी ने पानी के मुश्किल से निपटने का असरदार तरीका खोज निकाला है। ये जबरदस्त रेप्टाइल एक और नाम से भी जाना जाता है, जीसस क्राइस्ट लिजर्ड।
क्योंकि ये पानी पर चल सकता है। इसकी ये हैरान कर देने वाली दौड़ वाकई चमत्कार से कम नहीं है। बैसिलिस्क लिजर्ड के इस अविश्वसनीय कारनामे का श्रेय जाता है, हाँ, उसके अविश्वसनीय पैरों को। ये लिजर्ड जमीन पर 4 पैरों पर चलता है, लेकिन पानी पर ये 2 पैरों पर दौड़ सकता है। और ऐसा करने के लिए ये अपने लंबे पिछले पैरों से पानी को मारता है। मजबूती से मारने पर पैर के इर्द गिर्द एक एयर पॉकेट बनता है और ये लिजर्ड ऊपर टिका रहता है। पर ऐसे चलने के लिए एक और अहम चीज चाहिए और वो है स्पीड। ये छोटे लिजर्ड्स भले ही 20 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, पर ये 1.5 मीटर का फासला हर सेकंड तय करते हैं। अगर हम इनसे तुलना करें तो हमें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर दौड़ना होगा। मैं तेज दौड़ता हूँ, पर इतना तेज भी नहीं। रिसर्च में पता चला है कि सबसे छोटे और हल्के लिजर्ड्स ही अक्सर इस असाधारण हुनर का प्रदर्शन करते हैं। बड़ी उम्र वाले भारी नरों के लिए पानी पर चलने के दिन पीछे छूट चुके हैं। साउथ अमेरिका के वर्षावन में 6 महीने लंबा बारिश का मौसम जंगल की जमीन पर पानी के गड्ढे छोड़ जाता है। यहां एक बेहद दुर्लभ जंगली शिकारी ने इस डूबी हुई जमीन को शिकार का मौका बना लिया है। ये है बुश डॉग। ये चूहों, रेप्टाइल्स और परिंदों को निशाना बनाता है। ये कुत्ते झुंड में शिकार करते हैं, लेकिन ये कोई आम कुत्ते नहीं हैं। ये पानी में रहने में माहिर हैं और इनके पैरों में झिल्लियां तक होती हैं। ये जबरदस्त तैराक होते हैं और ज्यादातर कुत्तों से उलट ये तैरते वक्त अपना सिर पानी के नीचे ले जा सकते हैं। यही वजह है कि बुश डॉग्स अपने शिकार पर बढ़त हासिल कर लेते हैं। इनके ताकतवर जबड़े इन्हें बेहद खतरनाक शिकारी बना देते हैं, पानी के अंदर और बाहर भी। ये डूबी हुई जंगल की जमीन, मौसम चाहे कोई भी हो, यहां हालात हमेशा गर्म, नम और भीगे रहते हैं। ये रेड आइड ट्री फ्रॉग इस माहौल के लिए पूरी तरह फिट है और तैयार है गीली पत्तियों पर अपने शिकार की ताक में निकलने के लिए। एक छलांग में ये अपने शरीर की लंबाई से 20 गुना ज्यादा दूरी पार कर सकते हैं।
लेकिन छलांग तो बस आधी कहानी है। ये ग्रेविटी को मात देने वाले मेंढक किसी भी सतह पर चिपक सकते हैं। काफी वक्त तक लोगों का मानना था कि इनके पैरों पर सक्शन कप्स बने हुए हैं, पर अब हम जान गए हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके हाथों और पैरों की उंगलियों पर बने हैं छोटे से हेक्सागोनल सेल्स और उनसे भी छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं नैनो पिलर्स। यही चीजें इसकी पकड़ को मजबूत फ्रिक्शन देती हैं, फिर चाहे गीली पत्तियां ही क्यों ना पकड़नी हो। ये पकड़ इतनी मजबूत होती है कि मेंढक के वजन से 14 गुना ज्यादा तक झेल सकती है। तो ये छोटा ठंडे खून वाला कातिल किसी भी जगह से हमला कर सकता है। लेकिन कभी-कभी सबसे अच्छे शिकारी भी अपना निशाना चूक जाते हैं। जब वर्षा वनों में पानी की बात हो तो एक आखिरी जरिया है जो यहां की जिंदगी पर असर डालता है, नदियां। ये सुपर हाईवेज पोषक तत्वों और बीजों को दूर दूर तक ले जाते हैं। घने जंगलों में जहां खुला इलाका बहुत मुश्किल से मिलता है, वहां नदियां जानवरों के मिलने जुलने की बढ़िया जगह बन जाती हैं। हर शाम बोर्नियो की नदियों के किनारे प्रोबोसिस बंदर इकट्ठा होते हैं मादाओं से मिलने के लिए। और मादाएं जिस चीज को ढूंढ रही हैं, वो है ये। प्रोबोसिस मादा बंदरों के लिए ये महाशय बहुत खूबसूरत माने जाते हैं। ये मानते हैं जितनी लंबी नाक उतना ज्यादा ताकतवर, फिट और बहादुर साथी। ये 25 सदस्यों तक के झुंड में जमा होते हैं। नर अपनी खूबसूरत लंबी नाक दिखाने के लिए बेहतरीन जगह की होड़ में रहते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छी जगह ना मिल पाए तो ये अजीब तरीके अपनाने लगते हैं। अब बारी है प्लान बी की। ये अजीब सी आवाज। ये बड़ी नाक सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। लंबी नाक अंदर एक एको चेंबर बना देती है, जिसकी वजह से ये मेटिंग कॉल की आवाज गूंजती है। सही समझे, जितनी लंबी नाक उतनी तेज आवाज। मादाओं के लिए ये नदी किनारे वाला खूबसूरत संगीत है। बड़ी नाक वाले बंदर सबसे ज्यादा अच्छे दिखते हैं और जोरदार आवाज निकालते हैं। और जिनकी नाक छोटी होती है वो बस किनारे पर खड़े देखते रह जाते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। वर्षा वन की इस बेहद चुनौती भरी दुनिया में सिर्फ सबसे मजबूत ही जीतते हैं। तो जब बात आती है परिवार को पालने की, तो जंगल के ये माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ओके, अब तक ये बात साफ हो गई होगी कि वर्षावनों में जिंदगी बहुत मुश्किल है। सिर्फ जिंदा रहने के लिए आपके अंदर कई हुनर होने चाहिए। तो जरा सोचिए यहाँ परिवार पालना कितना मुश्किल होगा। आइए
आपका स्वागत है बच्चों को पालने की एक नामुमकिन दुनिया में। सेंट्रल अमेरिका के वर्षा वनों में एक माँ है जिसका अपने बच्चों के लिए समर्पण कमाल का है। ये है स्ट्रॉबेरी पॉइजन डार्ट फ्रॉग। इस मादा ने पहले जमीन पर अपने अंडे दिए थे, लेकिन अब जब अंडे टैडपोल बन चुके हैं तो वो उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले जा रही है। ये जिम्मेदार माँ टैडपोल को अपनी पीठ पर बिठाकर ऊंचाई पर ले जाती हैं, जहां उनका प्राइवेट नर्सरी पूल है। हर ट्रिप को पूरा करने में करीब 3 घंटे लग सकते हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद अगले 8 हफ्तों तक वो टैडपोल के पास आती जाती रहती है और लंबी दूरी तय करती है। वो टैडपोल्स के खाने के लिए अपने अनफर्टिलाइज्ड एग्स भी छोड़ जाती है। अब इसे कहते हैं समर्पण। अक्सर कहा जाता है कि पेरेंटिंग एक ऐसा काम है जिसमें कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और सिसिलियन के मामले में ये बिल्कुल सच है। ये कीड़े जैसे दिखने वाले एम्फिबियंस हैं जो ज्यादातर वर्षा वनों की जमीन के नीचे रहते हैं, और इन बच्चों की बेहतरीन शुरुआत के लिए उन्हें कुछ ऐसा खिलाया जाता है जो आप सोच भी नहीं सकते। शुरुआत में वो अपनी पूंछ से एक स्वादिष्ट स्त्राव निकालती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चों के दांत निकलते हैं वो असली खाने पर शिफ्ट हो जाते हैं। और ये माँ कुछ ऐसा करती है जो रीढ़ की हड्डी वाले जानवर नहीं करते। वो अपने बच्चों को अपनी चर्बी युक्त पोषण से भरी त्वचा खिलाती है। वो और भी बच्चे पैदा करने के लिए जिंदा रहेगी, पर जरा सोचिए क्या कुर्बानी दी है। कई माँओं ने अपने बच्चों को बेहतरीन मौके देने के लिए चतुर तरीके निकाले हैं। मेडागास्कर में माँओं का एक झुंड है जिन्होंने तो हद कर दी है, और वो एक ताकतवर फोर्स बन गई हैं। रिंग टेल्ड लीमा मादाओं का ये झुंड गश्त पर निकला हुआ है। अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए वो सबसे अच्छे फीडिंग ग्राउंड्स पर कब्जा कर रही हैं। वो अपनी आधी मीटर लंबी पूंछ को हवा में ऊंचा रखकर चलती हैं, जिससे 20 सदस्यों का ये झुंड एक साथ रहे। जरूरी बात यह है कि ये पूंछ दूसरे झुंड के लिए एक चेतावनी है, चेतावनी का झंडा। जब कोई दुश्मन झुंड दिखता है तो सबसे ताकतवर मादा सबसे आगे से हमला करती है, और उसकी पीठ पर उसका बच्चा बैठा होता है। देखने में ये रिस्की लग सकता है, पर इसके बच्चे सेफ हैं। माँ के साथ रहने से उनके पीछे छूट जाने का खतरा टल जाता है। लेकिन लीमा पेरेंटिंग सिर्फ ताकत का खेल नहीं है।
कमाल की बात है कि इन सभी माताओं ने एक दूसरे के साथ प्रेगनेंसी को सिंक्रोनाइज कर लिया है ताकि साल के सभी बच्चे एक ही साथ पैदा हों, जब जंगल में सबसे ज्यादा खाना उपलब्ध हो। एक शानदार फैमिली प्लानिंग स्ट्रैटेजी। अब बस एक ही चैलेंज बचता है, इन बच्चों के खाने तक बिना गिरे कैसे पहुंचे। खुशकिस्मती से माँ हमेशा आसपास होती है, नजर रखने के लिए, और जरूरत पड़ने पर वो अपने बच्चों के लिए एक लैंडिंग पैड बन जाती है। वर्षावन में रहने वाले सभी जानवरों में एक परिवार ऐसा है जिसे पेरेंटिंग की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। मिलिए गिबन्स से। ये प्राइमेट साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में रहते हैं और अपने बच्चों को जमीन से 60 मीटर ऊपर पालते हैं। छोटे गिबन को जंगल के खतरों से निपटने लायक बनाने के लिए इसकी माँ इसे 4 साल तक अपने साथ रखती है। इन 4 सालों में इन्हें सब कुछ सिखाया जाता है। कौन से फल और पत्ते खाने लायक हैं, दूसरे सदस्यों से कैसे मिलना है और सफाई कैसे रखनी है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ सुरक्षित रहना ही सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि एक नटखट बच्चे के लिए इतनी ऊंचाई पर घूमना एक खतरनाक बात है। ऊपर कैनपी में सफर करने के लिए हर गिबन को झूलना सीखना होता है और वयस्क गिबन्स खुशी खुशी सिखाते हैं। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पेड़ों के बीच सफर करते हैं। ये भागते हुए रेस के घोड़ों जितनी तेजी है। ऊंचे पेड़ों पर की जाने वाली इस कलाबाजी को ब्रेकिएशन कहते हैं। अगर कोई बच्चा अकेले रहना चाहता है तो पहले उसे इस हुनर में महारत हासिल करनी होगी। ये हर मां के लिए एक तनाव भरा पल है। ये ऐसा हुनर है जिसे सीखने में गिबन्स को सालों लग जाते हैं।
इसीलिए बच्चों की फिक्र करने वाली ये माएं तब तक इनका ख्याल रखेंगी जब तक ये झूलना सीख नहीं जाते, क्योंकि जब चारों ओर खतरा हो तो कोई एक ऐसा होना चाहिए जो आपका ख्याल रखे। हालांकि वर्षा वनों में परिवार पालना असंभव लगता है, पर प्रकृति रास्ता ढूंढ ही लेती है। सबसे प्रभावशाली जानवर वो हैं जो जंगल के हालात, खतरों और प्रतिद्वंदियों को मात दे जाते हैं। ये जानवर यहाँ सिर्फ जिंदा नहीं रहते, बल्कि ये फलते फूलते भी हैं। आप कह सकते हैं कि ये नामुमकिन को मुमकिन करते हैं।